गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के दो बेसिक्स रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आप सभी जानते हो किरचॉफ्स जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में। जहाँ भी सर्किट की बात आएगी वहाँ करंट आएगी और वोल्टेज आएगी, और जहाँ करंट और वोल्टेज आएगी वहाँ किरचॉफ्स लॉ आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ के बारे में। सो ये लोग क्या कहता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन दिस सर्किट इज जीरो, मींस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। सो अगर इस सर्किट को हम लोग देखें तो हम लोग कन्वेंशन मान सकते हैं भी आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव ले सकते हैं और इनकमिंग करंट को नेगेटिव ले सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें केसीएल लगाएंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किरचॉफ्स करंट लॉ मींस केसीएल भी बोलते हैं, केसीएल। सो इस सर्किट पर अगर हम लोग फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ या केसीएल अप्लाई करते हैं तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ आउटगोइंग करंट I1 इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, इनकमिंग करंट कौन सी I2 इसको माइनस ले लिया, इनकमिंग करंट I3 इसको अगेन हमने माइनस ले लिया, I4 इसको अगेन माइनस ले लिया, क्योंकि इनकमिंग करंट को हम लोग माइनस कंसीडर कर रहे हैं और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। I5 प्लस आ जाएगा बिकॉज ये आउटगोइंग हो रही है, तो इस समेशन क्या हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अगर इसको देखते ध्यान से तो यहाँ पर हम इसी इक्वेशन को I1 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको ध्यान से देखें तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किरचॉफ्स जो करंट लॉ है या फर्स्ट लॉ है या जंक्शन लॉ है वो क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू द सम ऑफ इनकमिंग करंट। जितनी आउटगोइंग करंट होगी उतनी की उतनी इनकमिंग करंट हो जाएगी। तो इसके थ्रू भी हम लोग इस केसीएल को समझ सकते हैं। तो ये है बच्चों अपना केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब बात आती है बेस्ड किस पे होता है, ये किस लॉ बेस्ड होता है, कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो बच्चों किरचॉफ्स जो करंट लॉ है वो बेस्ड होता है चार्ज कंजर्वेशन पर, ना कि एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो ये जो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ है किस पे बेस्ड होता है, चार्ज कंजर्वेशन पर। सो किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन मींस चार्ज क्या रहता है सर्किट में, कंजर्व रहता है, ना तो चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, अपने आप से प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस नोड पे चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, इसलिए जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल लेके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, अच्छा सा एग्जांपल लेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा ही एग्जांपल लेंगे ताकि तुम लोगों को हेल्प मिले। एक हम सर्किट बनाते हैं, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे ताकि तुम लोगों को आराम से समझ में आए। जैसे ये 10 एम्पीयर करंट यहाँ आ रही है, इधर से 2 एम्पीयर आ रही है, इधर से 3 एम्पीयर आ रही है, इधर से 1 एम्पीयर आ रही है। क्लियर? इसको 12 एम्पीयर कर दो या 2 एम्पीयर कर दो, या मान लो 6 एम्पीयर, ऐसे तो। तो अब देखो इसको एक एज ए नॉड मान सकते हो, क्यों आ जा रही सारी सर्किट बीच में इसी में। ये करंट इंटरनल करंट है, ना तो किसी पार्ट से ले रहे हैं ना बाहर से ले रहे हैं, ये इसका पार्ट हो गया। तो अब देखो
इसमें अगर ये करंट पता करनी हो इवन, ये करंट, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, और इसको 1 मान लो, 1 आई थिंक 1 था इसमें। तो अगर ये करंट पता करनी कि ये करंट क्या होगी आई, इसकी वैल्यू अपने को पता करें। सो और ये सारी इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 एम्पीयर इनकमिंग करंट, 2 एम्पीयर इनकमिंग करंट, 1 एम्पीयर इनकमिंग करंट, मींस क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30 एम्पीयर। तो इस तरह से हम लोग जंक्शन लॉ अप्लाई करके इजीली करंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। ये तो सिंपल सर्किट है, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी होंगे, फिर हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के, तो हम धीरे 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 सारी चीजों को समझाते जाएंगे कि कहाँ पे कैसे लगा है, कहाँ पर केवीएल लगा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। हम बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, और क्या बोलते हैं इसको, लूप लॉ भी बोलते हैं। वो लूप में अप्लाई होता है, वो लूप में अप्लाई होता है, या इसको सिंपल फॉर्म में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, ये कहता है कि सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, EMFs, sum of electromotive forces and voltage drop in a loop equals to कैसे इक्वल टू 0 होगा, मींस अगर सर्किट बनाए हम लोग इस तरह से, ये अपना क्या हो गया, ईएमएफ हो गया ई, ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2। अगर हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे माने I को, बहुत सारे ईएमएफ भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स प्लस सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप in a loop will be equals to 0. So this is equation for Kirchhoff's voltage law और लूप लॉ। अब जैसे ये सिंपल सर्किट हमने बनाया, तो इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें अपने को एक डायरेक्शन माननी पड़ेगी। जैसे करंट की डायरेक्शन तो ये होगी, इस तरह से फ्लो होगी। एक हम कन्वेंशनल डायरेक्शन मानेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने की अलग से डायरेक्शन मानेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने की अलग से डायरेक्शन मानेंगे। जैसे हमने इसको मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मान लिया। तो देखो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन देखो बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रही है, नेगेटिव से निकल रही है, तो यहाँ पर ईएमएफ को क्या लेंगे, माइनस। और अगर करंट की डायरेक्शन और जो हमने केवीएल की डायरेक्शन, लूप डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है, तो ड्रॉप क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, किरचॉफ्स के मतलब ओम के नियम से V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इक्वल्स टू IR। तो R1 के अक्रॉस क्या होगा, V I into R1, क्योंकि करंट तो क्या सीरीज में कनेक्टेड है R1 R2, तो करंट तो इसमें सेम रहेगी। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, I into R1। V2 क्या हो जाएगा, ड्रॉप I into R। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, I R1 प्लस I R2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, क्या वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, हाँ।
तो केवीएल जो अपना है वो किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। सो केवीएल बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। केवीएल या लूप लो, और क्या कह सकते हैं हम लोग? लूप लो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। सो ये एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एक बात मैं बताता हूँ, बैटरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको बैटरी या पोटेंशियल या ईएमएफ सब बोल सकते हैं, ये सारे इसी के नाम है। ईएमएफ इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल मानते हैं, जीरो पोटेंशियल पे मानते हैं, और इसको भी। तो ये जो है ना, मतलब इस केस में ई मानेंगे ना, ई। तो ये एक्चुअली क्या करवाता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए? करंट फ्लो करवाने के लिए। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा, फील्ड स्टेब्लिश करेगा। सो अगर करंट इसमें जा रही है, कोई भी डिसिपेटिव, जैसे डिसिपेटिव कौन होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कहां पर एंटर करती है? प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कन्वेंशनली साइन मानेंगे तो इस तरह से मानेंगे, डिसिपेटिव सर्किट में करंट हमेशा प्लस में एंटर करती है और माइनस से बाहर निकलती है, और सोर्स जो होगा उसमें प्लस से निकलती है और माइनस में एंटर करती है। सिमिलरली इसमें भी जब करंट क्या जा रही है? ऐसे जा रही है, तो प्लस में एंटर करेगी, ठीक है। अब आप डायरेक्टली केवीएल लगा सकते हैं। जैसे ये अगर इस डायरेक्शन में लगाओ केवीएल, तो या माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। जहां से जो केवीएल की डायरेक्शन वाला एरो आउट हो रहा है वो डायरेक्शन मानोगे। तो ये देखो प्लस में एंटर कर रहा है, माइनस में बाहर निकल रहा, तो माइनस ही मान लिया। यहाँ पे देखो माइनस में एंटर कर रहा है, प्लस से निकल रहा, तो इसलिए प्लस IR1 मान लिया। इसमें देखो माइनस में एंटर कर रहा है, प्लस में निकल रहा, तो इसको प्लस इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो? केवीएल को अप्लाई कर सकते हो किसी भी सर्किट। तो बच्चों ये थे अपने किरचॉफ्स की लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, देन हमने पढ़ा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के बिल्कुल मतलब रीढ़ की हड्डी होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। इन पे थोड़ी प्रैक्टिस करके हम लोग कमांड बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेकर आने वाले हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे केवीएल लगाएंगे, कैसे केसीएल लगाएंगे। इसके अलावा भी डिफरेंट सर्किट सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो प्लीज़ बच्चों, हम मेरे मोटिवेशन के पर्पज से आप लोग इसको, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और अच्छा मतलब लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों को लिए तैयार कर सकूँ। थैंक यू बच्चों।